नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। फिलहाल मॉलिक्यूलर मास दूसरा होता है और फार्मूला मास दूसरा होता है, बट निकालने का जो तरीका होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। तो पहले मैं आपको क्लियर करा दूं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फार्मूला मास क्या होता है। तो अगर आपसे यहाँ पर हमने लिख रखा है हाइड्रोजन 1 1, तो हाइड्रोजन एक हमारा तत्व है और इसका जो मास होता है वो एक होता है। तो किसी तत्व के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो किसी तत्व के मास को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। अगर कोई दो तत्व आपस में मिल जाए, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन मिल गए, ये हाइड्रोजन गैस है फिलहाल। तो हाइड्रोजन के कितने अणु आकर यहाँ पर मिल गए? दो। तो किसी तत्व के मिलने से जो यौगिक कंप्लीट हो जाए और उस यौगिक का अगर मास निकालना हो तो उस यौगिक के मास को ही हम मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं कि एक सिंगल तत्व, एक सिंगल एलिमेंट के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। बट अगर वही सिंगल एलिमेंट मिलकर किसी यौगिक का निर्माण कर दे तो जो यौगिक बनेगा उसके मास को अगर हमें निकालना हो तो उसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और मॉलिक्यूलर मास हम उसका निकालते हैं कि जो सह संयोजन के आबंध के द्वारा बनते हैं उनका हम मॉलिक्यूल मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। और जिनका फार्मूला बनता है या फार्मूला मास उन्हें कहते हैं जिनका आबंध आयन के द्वारा होता है, या जो आयन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं उसको फार्मूला मास के द्वारा निकालते हैं। और जो सह संयोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर मास के द्वारा निकालते हैं। एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। यहाँ पर हम लेते हैं मीथेन को CH4। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने लिया है मीथेन CH4। तो CH4 ये हमारा हो जाएगा C, ये हो गया बंध हमारा हो गया, इस तरफ H है, इस तरफ H है, चारों तरफ H है। ऐसी कंडीशन में ये आबंध के द्वारा कि एक कार्बन के चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन होने से CH4 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो आबंध के द्वारा किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास के द्वारा उसको निकालते हैं, उसका मास हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे वो आप देखिएगा, उसके बाद हम आपको फार्मूला मास के विषय में बताते हैं। पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर आपको पता है कि जो कार्बन का मास होता है एटॉमिक मास होता है। चूंकि कार्बन यहाँ अकेला अगर हम देखते हैं और हाइड्रोजन को अलग देखते हैं तो अलग अलग तत्वों को हम एटॉमिक मास के नाम से जानेंगे, और ये CH4 देखेंगे तो हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे क्योंकि दो एलिमेंट इसमें जुड़ के बनाए गए हैं। तो जो कार्बन का हमारा मास होता है वो होता है 12, और जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है 1। अब इसको कैसे हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन है उसके कितने अणु हैं? एक। कार्बन के पास एक है और इसका एटॉमिक मास कितना है? 12। ये हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 4, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? वो होता है 1। तो 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 16। इसको यूनिट से शो करते हैं, या MU भी कहते हैं या यूनिट भी कहते हैं। तो ये हमारा 16 यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फार्मूला मास कैसे निकालते हैं किसी भी यौगिक का। अब हम बात करते हैं फार्मूला मास की कि फार्मूला मास कैसे किसी तत्व का हम निकालते हैं। यहाँ पर हमने बताया ये आबंध के द्वारा बनते हैं। जो यौगिक आबंध के द्वारा बनते हैं तो उनका हम से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। और जो चीज़ बन जाती है हमारी आयन के, मतलब धन आयन या ऋण आयन की वजह से, उनका हम फार्मूला मास निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर NaCl हम लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सोडियम जो होता है वो हमारा प्लस आयन होता है, क्लोराइड जो होता है माइनस आयन होता है। चूँकि इनका आबंध जो है सह संयोजन आबंध के द्वारा इसका निर्माण नहीं होता है, ये आयन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और नमक का निर्माण करते हैं।
तो इनका जो अगर हम मास निकालेंगे तो वो फार्मूला मास कहा जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर आप देखिएगा। बाकी निकालने का जो तरीका है ये वाला, ये सेम इसमें भी फॉलो होगी, सिर्फ उसको कहा क्या जाएगा फार्मूला मास, और इस चीज़ को कहा जाएगा मॉलिक्यूलर मास। चूँकि ये आबंध के द्वारा बने हैं और ये आयन के द्वारा बंधे हुए हैं। तो आपको पता होगा कि जो सोडियम अगर इसको सिर्फ इसको लेते हैं, जो हमारा ये अंडरलाइन है, अगर इसको हम लेते हैं तो ये सोडियम है। सोडियम चूंकि एक तत्व है तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। और उसके बाद अगर इसको हम लेते हैं क्लोराइड का, तो ये क्लोरीन है, फिलहाल क्लोरीन का होता है 35.50, ये होता है क्लोरीन का शुद्ध। तो अब ये तो हो जाएगा क्लोरीन का और ये हो जाएगा सोडियम का। फिलहाल ये अलग अलग थे तो तत्व था, लेकिन ये दोनों जुड़ गए, यौगिक हो गया, और यौगिक जुड़ने से फार्मूला मास निकालेंगे। चूँकि ये हमारा जो है आयन की वजह से जुड़ा हुआ है, तो इसको फिर कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर देखिएगा। सोडियम के कितने अणु हैं, एक अणु है, और इसका जो एटॉमिक मास कितना होता है वो होता है 23। यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे। और क्लोराइड का क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन कहेंगे। क्लोरीन अगर एक तत्व है तो एक ही अणु है इसके, और इसकी जो एटॉमिक नंबर कितना होता है वो होता है 35.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 23 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ही आएगा, प्लस अगर 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5 ही आएगा। फिर इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58.5 यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला मास। तो आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है और फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। निकालने का तरीका दोनों का सेम है। फिलहाल अंतर सिर्फ इतना है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो सहसंयोजन बंध के द्वारा बने हुए यौगिक होते हैं, और जिसका फार्मूला मास होता है वो आयन के द्वारा जुड़े हुए यौगिक होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे और चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।